दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल में कानून समझो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। जैसा कि आप सब एडवोकेट साथी, आप सबको पता है कि आने वाले समय में, आने वाले मंथ में एआईबी एग्ज़ाम्स है। तो एआईबी एग्ज़ाम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एआई एग्ज़ाम के लिए द इम्पोर्टेंट इज़ ए बैरेक्ट। दोस्तों, काफ़ी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हम मेमोराइज़ करें या क्या करें। एआईबी एग्ज़ाम के लिए मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओपन बैरेक्ट एग्ज़ाम है और ओपन बैरेक्ट एग्ज़ाम में हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको साथ में ले जाना है। सब सब्जेक्ट जो सिलेबस में है सबके कॉन्ट्रैक्ट ले जाने, कुछ के नहीं मिल सकते हैं होंगे, बट कोशिश करें कि आप ले जाएं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्या है? इंडेक्स है। इंडेक्स के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यू शुड हैव द गुड नॉलेज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स में क्या क्या है याद करने की ज़रूरत नहीं, बट आपके दिमाग में, आपके माइंड सेट में ये पता होना चाहिए कि उद्देशिका कहाँ है या फिर डेफिनेशंस कहाँ है, परिभाषाएं कहाँ है। तो अगर ध्यान में होगा तो जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। संविदा की बात आती है तो आप समझ जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, कंटिन्यू कोग्रेट क्या है। ये जो चीज़ है ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि हम एग्ज़ाम के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, पार्ट वन भाग एक में से कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन क्या है, संविदा किसे कहते हैं, स्वीकृति क्या है, वचन क्या है, रिवोकेशंस क्या है, प्रपोजल्स क्या है, एग्रीमेंट क्या है। सो ये जो शब्द है ये पार्ट वन में है, जो 3 से 9 तक सेक्शन में आपको देखने मिलेगा। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन से वॉइडेबल होंगे, कौन से वॉइड होंगे, कौन से शून्य, वॉइड मतलब कौन से शून्य होंगे, शून्यकरण होंगे। तो वो सेक्शंस आप ध्यान में रखें कि 10 से 30, सेक्शन 10 से 30 है। और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ होने पर संविदा, तो ये 31 से 36 है। और दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट जैसे अपन छोटे छोटे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ये कितने चीज़ का मिला के ये बढ़ाएंगे? ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफिक लीगल प्रॉपर्टी हो गया, और नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट होगा। ये व्यवसाय से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, और इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो भाग है, आप फोकस करना, भाग 1, 2 और 3 देख लेना, सेक्शंस 5, 6, 7 और 10 से लगाकर तो आप देख ही लेना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक बार पढ़ लेने का। तो जिससे कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका समय बच जाएगा। अगर अपने पास नहीं है दिमाग में हम क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या टाइम खराब होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप 2 भागों में बांट सकते हो। पहला 1 से लगाकर 76 तक आप ले सकते हो। जैसे भाग 1 से लगाकर द कॉन्सियस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में जो है आप दूसरे जो है इंडिमिटीज, गारंटीज, बेलमेंट, एजेंसीज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेकेंड भाग में आप लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो आसानी से। समय कम है, तो बस यही था दोस्तों आज के वीडियो में कि आप अपना सुपरफास्ट रिवीजन इंडेक्स को अपने माइंडसेट में बिठा लीजिए, और क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो आप समझ जाएंगे क्या है कहाँ है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डेफिनेशन क्या है रिलेटेड, सो मेनी क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। एजेंसीज क्या, बेलमेंट क्या है, गारंटीज, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, उदाहरण के साथ भी ये लोग पूछते हैं। सो ऑलवेज ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बी अलर्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये जानकारी आपको कैसी लगी?
और इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट को लिए अपन वीडियो बढ़ाएंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह हम एजुकेशन से रिलेटेड, लीगल रिलेटेड आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहें। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट एआई एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।